morning children. How are you all? I hope you all are fine at your home and safe at your home children. Stay healthy. Okay. So welcome back to your SS class children. Today your social studies class is there. Today we will start our new chapter 13 India and its culture. अभी तक तो हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे. आपने इंडिया के स्टेट्स पढ़े, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इट हैज विद देयर कैपिटल्स. हमने उनकी कैपिटल्स के बारे में पढ़ा. फिर हमने इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज के बारे में पढ़ा, दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. हमने उनके बारे में सारा पढ़ा, उनका वेदर पढ़ा और उनके प्लेसेस टू विजिट पढ़ा. यस, उनके कल्चर पढ़ा, उनका ट्रेडिशन पढ़ा, वहाँ पे किस टाइप का खाना खाया जाता है, विच टाइप ऑफ फूड दे ईट, विच लैंग्वेजेस दे ईट, वहाँ की क्या स्पेशलिटी है खाने में. तो हमने ये 4 सब कुछ पढ़ा. आज हम इसके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे और होल इंडिया के. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है चिल्ड्रन. पहले हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, देन अर्थ के बारे में पढ़ा, देन हमारे एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा, देन वी हैव स्टडीड अबाउट आवर कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ा, हाउ मेनी स्टेट्स इट हैज एंड विद द कैपिटल्स. फिर हमने 4 मेजर जो हमारी मेट्रो सिटीज है उनके बारे में पढ़ा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स कल्चर. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब अपनी बुक निकाल लीजिए. ओपन योर बुक, पेज नंबर 51, चैप्टर 12 एंड मेरे साथ रीड करेगा. ओके चिल्ड्रन, मैं आई एम नॉट एबल टू सी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर रीडिंग. आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. ओके चिल्ड्रन, so start reading with me. Open your book, chapter 12, page number 51. Okay, now let's start. India has a rich and diverse culture. मतलब बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा और बहुत अलग अलग तरह में यहाँ पर कल्चर है इंडिया का. इंडिया का कल्चर चिल्ड्रन कितना अलग है. देखो, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है. इनफैक्ट हर स्टेट में भी थोड़ी दूर जाके थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट हो जाता है, राइट. तो इसलिए इंडिया हैज रिच एंड डाइवर्स कल्चर. इट इज अ लैंड ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस. यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. हर स्टेट का अपना एक फॉर्म है डांस का और म्यूजिक का, राइट चिल्ड्रन. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस ओनली, रीड अबाउट दिस ओनली. लैंग्वेजेस. There are various languages spoken across India in different states and regions. हमारे डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट रीजन्स में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. इन द नॉर्थ पीपल स्पीक कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी, उर्दू एंड हिंदी. चिल्ड्रन, इंडिया का देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ में हमारा ये कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड आ जाता है. ठीक है. साउथ में हमारे सारे चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं. देन ईस्ट में आपके वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, ये सब आते हैं. एंड नाउ वेस्ट में आपका आता है राजस्थान आता है, आपका महाराष्ट्र आता है, आपका गुजरात आता है. ओके, सो दीज स्टेट्स कम. ऐसे आपके स्टेट्स डिवाइड. तो अब लगाइए कि अगर नॉर्थ में है तो डेफिनेटली कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये सब पढ़ रहे हैं. तो डेफिनेटली कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, और क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स ज्यादा है तो उर्दू एंड हिंदी एंड पंजाबी. प्लस हरियाणवी भी बोली जाएगी क्योंकि हमारा हरियाणा स्टेट है, बट इट्स अ स्मॉल स्टेट, इसीलिए. इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पीपल स्पीक ईस्टर्न. चिल्ड्रन, ये वाला हो गया हमारा जहाँ पे वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, कोहिमा, नागालैंड, वो सब है. तो सी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पीपल स्पीक बंगाली, मणिपुरी, असामीज, बोडो, उड़िया, नेपाली, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके चिल्ड्रन, बंगाली, मणिपुरी, असामीज तो हो ही गई. और भी वहाँ की जो अपनी लैंग्वेजेस हैं, नागालैंड की अलग है, ओके, मिजोरम की अलग है, सिक्किम की अलग है. सो ऑल दीज.
उड़िया, नेपाली, हिंदी एंड इंग्लिश। नाउ इन द वेस्टर्न रीजन पीपल स्पीक, वेस्टर्न चिल्ड्रन ये आ गया हमारा, इधर का हमारा आ गया राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सो इन वेस्टर्न रीजन पीपल स्पीक मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी एंड कोंकणी। कोंकणी चिल्ड्रन गोवा में बोली जाती है, तो वो वेस्टर्न में ही आता है चिल्ड्रन। सो कोंकणी आपने कभी नाम सुना नहीं होगा, कोंकणी ये गोवा में बोली जाती है। ओके चिल्ड्रन, द पीपल इन द सदर्न स्टेट्स स्पीक, सदर्न स्टेट्स मीन्स जो नीचे के हमारे स्टेट्स हैं, जो है तमिलनाडु है आपका, केरला है, कर्नाटका है। ओके, सो द पीपल इन द सदर्न स्टेट्स स्पीक तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है चिल्ड्रन। तमिल इन तमिलनाडु, केरला में मलयालम एंड कन्नड़ा, तो कन्नड़ा आपकी कर्नाटका में बोली जाती है। सो ये 4 लैंग्वेज होगी, तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड कन्नड़ा। सो द स्टेट्स जिसको बिलोंग करते हैं, तमिल आपको पता है तमिलनाडु, मलयालम केरला, कन्नड़ा कर्नाटका एंड तेलुगु इन आंध्र प्रदेश। अ स्टेट में अडॉप्ट 1 or more languages used in that state for official purposes। जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि हाँ इस स्टेट में ये लैंग्वेज बोली जाती है, दे कैन चिल्ड्रन अडॉप्ट 1 or more than 1 languages अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल साउथ में ये लैंग्वेजेस तो चलती है, सेकेंड जो लैंग्वेज चलती है वो है इंग्लिश, तो दे मे अडॉप्ट अनदर लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। लाइकवाइज इन आवर नॉर्थन स्टेट्स इन ऑफिसेस पीपल मोस्टली स्पीक इंग्लिश। तो एक और लैंग्वेज अडॉप्ट हो गई ना, ये तो ऑफिशियली भी एक और लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है स्टेट। नाउ डांस, देयर आर मेनी डांस फॉर्म्स इन इंडिया। चिल्ड्रन इंडिया में इतने टाइप के डांसेस हैं कि आप देखिए कि गुजरात में गुजराती गरबा, डांडिया एंड इन महाराष्ट्र दैट अलग डांस फॉर्म होता है वहां का, और पंजाब में गिद्दा, भांगड़ा एंड साउथ में आपका भरतनाट्यम, कथकली। तो हर स्टेट का अपना एक डांस है, राइट। तो इंडिया में यू ऑल नो इतने स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का अपना एक डांस फॉर्म है, तो इसीलिए इंडिया में बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। द इंडियन क्लासिकल डांस इज ऑफन रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। और जो इंडियन क्लासिकल डांस है वो उसको एज ए भगवान की प्रार्थना के रूप में हम उसको देखते हैं कि उसमें, क्योंकि उसमें जो डांस फॉर्म है, उसमें जो डांस करते हैं, जो उनका जो थीम रहता है वो हमेशा भगवान के ऊपर ही रहता है। Earlier these dances were performed on special occasions, but now they are performed on stage। पहले चिल्ड्रन ये जो इंडियन क्लासिकल डांस थे जो साउथ में चलते हैं, ये सारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, ये पहले सिर्फ ओकेजन्स पर परफॉर्म होते थे, बट नाउ दे आर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। स्टेज परफॉर्मेंस बहुत होती है इनकी, जहां लोग इनको देखने आते हैं चिल्ड्रन। These dances have been classified on the basis of regions। और जो इंडियन क्लासिकल डांस है ये हर स्टेट का अपना अपना एक स्पेशल डांस है, तो उन्हीं के हिसाब से ये डिवाइड किए गए हैं। नाउ सी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली आर डांस फॉर्म्स बिलोंगिंग टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये डांस फॉर्म्स आपके साउथ में चलते हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। ओके, नाउ ओडिसी एंड मणिपुरी बिलोंग टू द ईस्टर्न पार्ट, while Kathak has its origin in the northern part of India। जो कथक है वो नॉर्दर्न पार्ट का है। ये सारे चिल्ड्रन इंडियन क्लासिकल डांस है सारे। और ओडिसी एंड मणिपुरी ये आपके इधर ईस्टर्न साइड्स के आ गए, सदर्न साइड्स के आ गए कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम एंड कुचिपुड़ी।
भरतनाट्यम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स इन इंडिया। ये सबसे पुराना जो आपका डांस फॉर्म है इंडिया का वो है भरतनाट्यम। इट्स वेरी टफ चिल्ड्रन। इसके इनको 7 to 8 आवर्स इनको पूरा मेकअप और ड्रेस पहनने में लग जाते हैं। ये 7 to 8 आवर्स भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस के लिए, उनके ड्रेस पहनने के लिए, उनके पूरे मेकअप के उनको 7 to 8 आवर्स यानी कि 7 से 8 घंटे केवल डांस की तैयारी में चले जाते हैं। डांस करना लगवाते हैं। उनमें जो वो आईज बड़ी करते हैं, उसमें रेड जो आईज करते हैं, वो पूरी मिर्ची डालते हैं अपने आंखों में। यस, उनको रेड दिखाने के लिए वो लोग पूरी मिर्ची डालते हैं अपने आंखों में। पूरा फेस पे पूरा मेकअप होता है। उनके जो कपड़े होते हैं वो कितने किलो का तो उन्होंने सर पे पहन रखा होता है। सेम वेस इतने ही किलो के उन्होंने कपड़े पहन रखे होते हैं। इट्स वेरी टफ, वन ऑफ द टफेस्ट डांस फॉर्म्स नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ वर्ल्ड। वन ऑफ द टफेस्ट डांस फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल चिल्ड्रन। So we should definitely रिस्पेक्ट दिस डांस फॉर्म। हमें इन डांस फॉर्म्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इनको सीखने में इतने साल लग जाते हैं, प्लस इनको तैयार करने में इतने टाइम लग जाता है, प्लस इनको परफॉर्मेंस, उसके बाद आती है इनकी परफॉर्मेंस। सो वी शुड रिस्पेक्ट दिस डांस फॉर्म्स। बहुत हार्ड वर्क, मेहनत जाता है इन डांस फॉर्म्स में। सम ऑफ द फेमस भरतनाट्यम dancers include Padma Subramaniam, Mrinalini Sarabhai and Rukmini Devi Arundale। चिलन ये जो है भरतनाट्यम के फेमस डांसर्स है जिन्होंने इस डांस फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए, जो दूसरी कंट्रीज में जाके जिन्होंने ये डांस परफॉर्म किया है, ये डांस फॉर्म जो है परफॉर्म किया है स्टेज पर जाके, इनको इतना अच्छे से आ गए ये डांस फॉर्म। तो देखिए ये मेन जो लोग हैं जिन्होंने इसको इतना ऊंचे लेवल तक ले गए वो हैं पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई एंड रुक्मिणी देवी अरुंदले। कथक इज अनदर इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। और उसके बाद आपका आता है सेकेंड है कथक। उसके बाद ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया है। ओके चिलन, ये तो आपने साउथ की डांस फॉर्म्स पढ़े, अभी हमने साउथ की पढ़े। आपको डांस फॉर्म्स कौन सा? एक तो हरियाणवी का जो हमारे हरियाणा में चलता है, राइट, ये भी एक डांस फॉर्म है बहुत अच्छा, जो हर एक कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, हर एक को नहीं आता। हरियाणा का एक अपना डांस फॉर्म, इसमें सारे स्टेट्स के डांस फॉर्म्स नहीं दिए चिल्ड्रन। इन्होंने 2 पेज में इंडिया का कल्चर और इंडिया के डांस फॉर्म्स कवर कर लिए, जबकि इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। एक चैप्टर में कंप्लीट करना इट्स सिंपली इम्पॉसिबल, क्योंकि इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में, हर स्टेट का अपना एक डांस फॉर्म है कि उसको इनमें कवर करना इट्स रियली इम्पॉसिबल। तो हरियाणा में तो आप सबको पता है, एंड महाराष्ट्र में लावनी चलता है, लावनी जो होता है वो डांस चलता है। पंजाब में आपका भांगड़ा एंड गिद्दा चलता है। कश्मीर का अपना एक डांस फॉर्म है, हिमाचल का अपना एक डांस फॉर्म है। असम में बिहू डांस चलता है जो स्टिक्स पर होता है। उस साइड का हर स्टेट का अपना एक डांस फॉर्म है चिल्ड्रन। मीन्स हर स्टेट का अपना डांस है जो इन्होंने कवर नहीं किया। इन्होंने मेन डांस फॉर्म्स कवर किए हैं। लाइक इन राजस्थान घूमर है, बहुत ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है ये, जो आपकी मूवीज में भी यूज होता है, आपने देखा होगा अक्सर मूवीज में। इनमें से बहुत सारा, हमारे नॉर्दर्न स्टेट के बहुत सारे डांस फॉर्म्स यूज होते हैं मूवीज में, साउथ के कम होते हैं, बट हमारे नॉर्दर्न स्टेट के आपको दिखेंगे बहुत सारे डांस फॉर्म्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणवी में कभी यूज होता है, ऑफ पंजाब, ठीक है, ऑफ महाराष्ट्र लावनी एंड ऑल डेट। तो बहुत सारे डांस फॉर्म्स यूज होते हैं। और ये 3 जो हमने पढ़े थे, ये मेन जो है जिन्होंने डांस फॉर्म्स इनको बहुत आगे ले गए, वो इनके नाम थे। अब कथक पे आ जाते हैं। अब कथक जो मैंने बताया था नॉर्दर्न इंडिया का जो डांस क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये जो भी जो मैं नाम ले अभी आपको, भांगड़ा, गिद्दा और लावनी
एंड बिहू डांस और अपने हरियाणा का डांस, तो ये इंडियन क्लासिकल डांस में नहीं आते, इसलिए इसमें नाम नहीं है चिल्ड्रन। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। इन्होंने केवल इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स का ही बताया है, तो ये जो है हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स में नहीं आते, इसलिए मोस्टली मूवीज में यूज होते हैं। इनकी आपको स्टेज परफॉर्मेंस काफी कम मिलेगी, नहीं होती, इनफैक्ट 9 के बराबर होती है, एक्सेप्ट फॉर लावनी एंड गिद्दा एंड भगड़ा। इनके स्पेशल ओकेजन्स पे या किसी फंक्शंस पे आपको तब स्टेज परफॉर्मेंस दिख जाएगी, अदरवाइज इनकी नहीं दिखती है कि आप स्पेशल इन्हीं डांस की एक स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक इन डांस फॉर्म्स को देखने आती है। बट दीज इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो ये है, इनको हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए, मीन्स दूसरी कंट्रीज में जाके इन्होंने स्पेशली ये डांस परफॉर्म किया है स्टेज पर, और लोग इनको ये डांस फॉर्म देखने के लिए आए हैं। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज में भी, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया में तो आते ही हैं, बट इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो, वहां भी ये लोग डांस फॉर्म्स देखने आए हैं। सो दिस इज दैट्स व्हाई दे हैव नॉट रिटन द नेम्स ऑफ द डांस फॉर्म्स ऑफ अदर स्टेट्स। इन्होंने इससे सिर्फ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स का क्राइटेरिया लिया है। डांस फॉर्म्स वही लिए हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल तक एक्लेमेशन यानी कि नाम मिला है, जहां पर स्पेशली जिनके लिए स्टेज परफॉर्मेंस होती है। ओके चिल्ड्रन, नाउ अब कथक के देखो चिल्ड्रन। कथक के भी ऐसे डांसर्स हैं जिन्होंने कथक को इतने हाई लेवल पे ले गए, इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। देखिए वो कौन है। द फेमस कथक डांसर्स इंक्लूड पंडित बिरजू महाराज एंड शोभना नारायण। यस चिल्ड्रन, आई ऑल्सो नो अबाउट दिस। शोभना नारायण ने मोर देन 50 ईयर्स इस अकेले डांस फॉर्म को दे दिए। मोर देन 50 ईयर्स आप लगाइए, इन्होंने कथक डांस को दे दी, इनको इतना अच्छे से आता था। नाउ ओडिसी इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ओडिसी भी बहुत फेमस डांस फॉर्म है इंडिया का। द ग्रेटेस्ट ओडिसी डांसर्स आर गुरु केलुचरण मोहापात्रा, गुरु पंकज चरण दास, संजुक्ता पनिगरी, कुमकुम मोहंती, गुरु गंगाधर एंड सोनल मानसिंह। दीज आर फेमस ओडिसी डांसर्स जिन्होंने इस डांस फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए, जिनको इतना अच्छे से आता है, जिन्होंने अपनी मोर देन हाफ लाइफ स्पैन इन्होंने इस डांस को देखी, मतलब अपनी आधी जिंदगी ये डांस सीखने में और करने में उन्होंने स्पेंड कर दी। That's why they have named, because they have gone into in other countries to perform these dance forms. उनको इतने अच्छे से आता था। Now see music. Classical Indian music has two forms. दो टाइप के इंडियन क्लासिकल म्यूजिक होते हैं चिल्ड्रन। द हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द कार्नेटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया। अब मीन्स हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट्स को लेके हम बजाते हैं, राइट, एंड कार्नेटिक म्यूजिक हम उनको कहते हैं जो वोकल साउंड्स होती हैं, मुंह से गाया जाता है, जो उनको हम कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक 2 टाइप का होता है, उसमें आपके इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, वो आने चाहिए, एंड प्लस आपको आना चाहिए म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज वन ऑफ द टफेस्ट म्यूजिक टू लर्न। ये म्यूजिक लर्न करना नॉट एन इजी जॉब चिल्ड्रन, और जो सिंगर्स होते हैं उनको ये डेफिनेटली आता है, दैट्स व्हाई दे आर सिंगर्स। इवन इन बॉलीवुड जो आप लोग सॉन्ग सुनते हैं उन सब ने ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा होता है। नाउ सी चिल्ड्रन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारे इंडिया के फेमस है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक आर, जो चिल्ड्रन आपके मैंने कहा ना हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। हिंदुस्तानी में आप इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, साथ साथ में आप गा रहे हैं, बट कार्नेटिक म्यूजिक में यू ओनली प्ले म्यूजिक थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, आप उसमें गाना नहीं गाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्नेटिक, और इसलिए उसको हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं। हिंदुस्तानी में यू सिंग एज वेल एज यू प्ले, मतलब आप बजाते भी और आप गाते भी है, बट इन कार्नेटिक म्यूजिक जो स्पेशली दैट इज फेमस इन साउथ, यू ओनली जस्ट प्ले द इंस्ट्रूमेंट,
you don't sing. That's why it's called Carnatic music. So two types of Hindustani, so two types of Indian classical music hai. Okay, first Hindustani vocal music, second Carnatic music. And now I think you have come to know the difference between these two. डिफरेंस पता चल गया आपको कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हम इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं एज वेल एज वी सिंग, वेयर एज इन कार्नेटिक म्यूजिक वी ओनली प्ले द इंस्ट्रूमेंट्स, वी डोंट सिंग अलोंग. ओके, नाउ सी द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बोथ दीज म्यूजिक फॉर्म्स. इन हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आर तानपुरा, सितार, हारमोनियम, वीणा, संतूर, तबला, ढोलक, सारंगी एंड फ्लूट. फ्लूट मीन्स आपकी बांसुरी. ओके चिल्ड्रन, सो दीज मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर इन आवर इंडियन हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक. इन द कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक द इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड, आपके कार्नेटिक म्यूजिक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो देखिए. वायलिन, वीणा, तंबोरिन एंड घटम. घटम चिल्ड्रन एक टाइप का इट्स मेड ऑफ क्ले का बनता है. नाउ डेज इट्स यूज्ड वेरी वेरी लेस, बहुत कम यूज होता है. सो इट्स मेड ऑफ क्ले, इट्स टाइप ऑफ अ पॉट. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ 1 minute वी शैल रिवाइज रिकैप दिस. आपको पूरा लेसन एक चैप्टर जो है अच्छे से पूरा रिवाइज हो जाएगा. हम दोबारा एक बार इसको कर लेते हैं. सो इट इज, इंडिया इज अ नेशन विथ रिच हेरिटेज एंड कल्चर. डेफिनेटली रिच, अपने आप ही रिच हेरिटेज है इसके. आप देखिए, आप म्यूजिक है, इसका डांस फॉर्म्स है. इनफैक्ट ये म्यूजिक भी जो है लोग स्पेशली इनको फॉरेन कंट्रीज में स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं. सो दे गो आउटसाइड आल्सो इन अदर कंट्रीज टू परफॉर्म दीज म्यूजिक, दीज डांस फॉर्म्स, टू प्ले दीज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. So that's why India's culture and its dance forms, India has a very rich and heritage and culture. इसलिए बहुत ही अच्छा इसका कल्चर और हेरिटेज है. Now different languages are spoken across the nation. That you also know that different languages are spoken in different across India. Different states have different languages. As well as after every few kilometers the language changes. In a single state there are many languages spoken in a single state. Yes. Now dance and music play a vital role in enriching India's culture. Definitely children, इन्होंने कहा मतलब डांस और म्यूजिक से इंडिया का जो कल्चर है उसको ऊपर बढ़ाने में, उसको बहुत सुंदर और शानदार बनाने में डांस और म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है. डेफिनेटली चिल्ड्रन, थ्रू दीज डांस फॉर्म्स एंड दिस म्यूजिक इंडिया ने शोकेस किया है अदर कंट्रीज में कि देखिए हमारे कितना अच्छे लोग परफॉर्म करने जाते हैं, वो लोग देखने आते हैं स्पेशली. राइट चिल्ड्रन, जबकि वहां के डांस फॉर्म्स यहाँ प्ले नहीं होते, वहां के डांसर्स यहाँ नहीं आते परफॉर्म करने, बट आर डांसर्स गो देयर. डेफिनेटली आर कल्चर इज रिच. द टू फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक आर, द टू फॉर्म्स हैं वो हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक और हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में गाया बजाया जाता है. सेकंड है कार्नेटिक म्यूजिक जो आपका साउथ इंडिया में बजाया जाता है. ओके चिल्ड्रन, सो दीज टू डांस फॉर्म्स आर देयर. तो मेनली जो हमने इसमें इस चैप्टर में पढ़ा है वो है, आपकी लैंग्वेजेस तो आपने थोड़ी पढ़ी है इसमें, बट मेनली वी हैव रेड अबाउट दी डांस फॉर्म्स एंड म्यूजिक. डांस हमने पढ़ा भरतनाट्यम, कथकली एंड मोहिनी अट्टम एंड कथक एंड कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी. दीज आर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स. और जो डांस फॉर्म्स है वो इंडियन क्लासिकल नहीं, ये हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है. तो आई थिंक, और हमने मेन जो हमारे बड़े बड़े डांसर्स हैं जो इस डांस फॉर्म को जिन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है, प्रैक्टिस किया है, प्लस उनको बहुत अच्छे से आता है, जिन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए, उनके बारे में हमने पढ़ा. सो आई थिंक नाउ द होल चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल. इफ एनी डिफिकल्टी डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास. एंड चिल्ड्रन, आई वांट टू क्लियर इट दैट योर एसएस पीरियड विल बी फ्रॉम Monday to Wednesday, that is Monday, Tuesday and Wednesday, and your English period will be from Thursday to Saturday.
डेट इज थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 3 डेज आपकी एसएस क्लास लगेगी, 3 डेज आपकी इंग्लिश क्लास लगेगी। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके चिल्ड्रन, any difficulty, and tomorrow we will do its book exercise as well as question answers. Okay, so children, I hope you have read along me. आपने मेरे साथ ये पूरा लेसन पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो आफ्टर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, आई नो लाइव क्लास आप आ जाएंगे लाइव क्लास में, बट टुडे यू हैव टू रीड दिस लेसन। ओके, आप ये वीडियो देखेंगे मेरी एंड देन यू विल रीड अलोंग विद मी। आप वीडियो देखिए अभी पूरी, फिर आप लाइव क्लास में आएंगे। उसके बाद आप दिन में आज आप ये वीडियो चलाएंगे और मेरे साथ ये पूरी रीडिंग करेंगे। ओके चिल्ड्रन, लाइक आई हैव रेड, यू विल रिपीट आफ्टर। ओके, इससे आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएगा, रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आप। ओके चिल्ड्रन, दैट्स फॉर टुडे, बाय, थैंक यू।